अक्सर द्विलिंगी फूलों के नाम याद रखने में थोड़ी मुश्किल होती है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं, आज हमारे पास एक ऐसी मजेदार कहानी है जिससे ये समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। अरे बायोलॉजी की वो लंबी लंबी लिस्ट सही कहूँ तो उनको याद करना, खासकर जब एग्जाम सर पर हो, एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। और हाँ, ये द्विलिंगी पुष्प मतलब वो फूल जिनमें मेल और फीमेल दोनों हिस्से होते हैं, इनकी लिस्ट तो और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। सच में ये काफी थकाऊ और बोरिंग भी हो सकता है। सही बात है, इन साइंटिफिक नामों को बस रटना बहुत मुश्किल काम है। होता क्या है कि दिमाग में सब कुछ एकदम मिक्स हो जाता है और फिर ठीक एग्जाम के टाइम पर सबसे जरूरी नाम ही याद नहीं आते। लेकिन अगर रटने के अलावा कोई बेहतर तरीका हो तो मतलब क्यों ना कुछ क्रिएटिव किया जाए, एक ऐसा तरीका जो सिर्फ आसानी नहीं बल्कि मजेदार भी हो और ऐसा हो कि एक बार में ही हमेशा के लिए याद रह जाए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पेश है एक कह सकते हैं अनोखी और थोड़ी सी अजीब कहानी। यही कहानी हमारी याददाश्त की चाबी है, बस इस कहानी पर थोड़ा ध्यान देना होगा। तो चलिए सीधे इस कहानी में कूदते हैं। ये वाक्य कुछ ऐसा है, पिटूनिया के सूरज ने लिली के गुलाब के साथ गुड़ और सरसों को मिलाकर बैगन टमाटर का मटर ट्यूलिप बना दिया। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, सुनने में ये बहुत ही अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसका ये अजीब होना ही तो इसकी असली खासियत है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अजीब सा वाक्य भला 10 फूलों के नाम अपने अंदर कैसे छुपाए हुए हैं, है ना सोचने वाली बात। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। ठीक है, तो अब हम इस सेंटेंस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे और देखेंगे कि हर हिस्सा कैसे एक या दो फूलों का नाम सामने लाता है। तो शुरू करें। ओके, तो कहानी का पहला हिस्सा है पिटूनिया के सूरज ने, बस इतना सा हिस्सा, और इसी में छिपे हैं हमारे पहले दो फूलों के नाम। तो देखिए, पिटूनिया से सीधा सीधा बन गया पिटूनिया और सूरज से बना सूरजमुखी। देखा कितना आसान था, दो नाम तो यूं ही याद हो गए। बहुत अच्छे, अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं, वो है लिली के गुलाब के साथ। और ये तो और भी आसान है, यहाँ अगले दो फूल हैं लिली और गुलाब। ये दोनों नाम तो इस वाक्य में बिल्कुल साफ साफ दिए हुए हैं, इससे आसान और क्या होगा। अब कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगला हिस्सा है गुड़ और सरसों को मिलाकर। अब यहाँ हमें थोड़ा सा क्रिएटिव सोचना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ गुड़ से हमें याद आता है गुड़हल, और सरसों तो खैर वो तो सरसों का पौधा ही है ना? कमाल का कनेक्शन, ये क्रिएटिव एसोसिएशन ही तो काम करता है। चलिए अब हम कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला टुकड़ा है बैंगन टमाटर का। और ये एक मजेदार बात है कि बैंगन और टमाटर के पौधों में भी द्विलिंगी फूल ही होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और ये हिस्सा हमें सीधे सीधे यही दो नाम दे रहा है। और अब आता है कहानी का आखिरी और शायद सबसे अजीब हिस्सा, जिसने सब कुछ मिला जुला दिया, वो है मटर ट्यूलिप बना दिया। तो जाहिर है हमारे आखिरी दो नाम हैं मटर और ट्यूलिप। बस एक अजीब से मटर ट्यूलिप की इमेज दिमाग में बना लीजिए और ये दोनों नाम हमेशा के लिए पक्के हो जाएंगे। और बस हो गया, उस एक मजेदार और थोड़े से अटपटे सेंटेंस से पूरी की पूरी लिस्ट याद हो गई, है ना? कमाल की बात। तो देखा, एक छोटी सी कहानी और 10 द्विलिंगी फूलों के नाम याद। ये तरीका रटने से तो कहीं ज्यादा असरदार और परमानेंट है। तो चलिए एक बार फिर से पूरी लिस्ट पर नजर डालते हैं। पिटूनिया, सूरजमुखी, लिली, गुलाब, गुड़हल, सरसों, बैंगन, टमाटर, मटर और ट्यूलिप। अब ये लिस्ट उतनी डरावनी तो नहीं लग रही है ना? ये चीज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या क्रिएटिविटी ही सीखने और याद रखने का सबसे पावरफुल टूल है। इस तरह की जो ट्रिक्स होती हैं वो पढ़ाई को सिर्फ आसान ही नहीं बनाती बल्कि उसे यादगार और मजेदार भी बना देती हैं। अगली बार जब भी कोई मुश्किल लिस्ट सामने आए तो क्यों ना अपनी खुद की कहानी बनाने की कोशिश की जाए।